ओम नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। आत्मन, हमारी पिछली चर्चा में इस जीवन के विकास के आधार पर ये जो अनंत की अंतर यात्रा है उसकी चर्चा चलती रही। बीच में कुछ एक दो सवाल आए हैं, उनका भी चर्चा कर लेना जैसे जरूरी जैसा मालूम पड़ता है। हालांकि जो तत्काल चर्चा चलती है उससे वो संबंधित नहीं था, किंतु एक प्रश्न आया था कि जो साधना करने वाले लोग हैं, जो इस रास्ते में, जो इस अनंत की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका इस तरह का इतना विकास हो गया है और वे अपनी इस अंतर यात्रा को उस अंत की ओर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन लोगों की स्थिति सबकी कुछ अलग अलग और दरेक का अपना अनुभव कुछ अलग मालूम पड़ता है। दरेक की अपनी जो है कोई किसी प्रकार का खास जो एक दूसरे से लाग लपेट जो है ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है इस यात्रा में। तो ऐसा क्यों है? एक ये भी सवाल आया था कि जैसे साधना के विषय में लोगों के जो अनुभव होते हैं वो कुछ क्रम का इशारा करते हैं, तो वो जो क्रम का इशारा करते हैं वो सबको फिर उसी तरह से क्रम में ही अनुभव होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो उस प्रश्न का एक ही जवाब है कि ये जो यात्रा है ये कोई एक जन्म की यात्रा नहीं है, ये हजारों जन्म की यात्रा है। अच्छा, ये जो अलग अलग लोगों के साधना में भी कोई क्रम नहीं दिखाई पड़ता है। किसी को आगे का अनुभव तुरंत होना शुरू हो जाता है, किसी को प्रारंभ में भी कोई खास किसी तरह का इशारा नहीं मिलता है। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि पिछले हजारों जन्म से जो जीव जिस तरह की अपनी विकास की स्थिति लेके आया है उसको उसी स्तर के साथ जुड़ाव मिलता हुआ दिखाई पड़ता है और आगे की बात दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। एक अगर जो है बीए के पहले साल में विद्यार्थी है तो उसको 12वें का या 14वें का ऐसा कुछ थोड़ा भ्रम हो सकता है। बाकी उसके आसपास ये बात आई थी कि सामान्य व्यवस्था में जो दिखाई पड़ता है उसमें जो है ये जो जीव है इसको जो है साधना की गहरी स्थिति अगर शुरू होती है तो नाद का अनुभव होता है, वो सुनता है, नाद का सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, वो सुनता का अनुभव होना शुरू होता है। नाद का अनुभव हो कर के एक लंबे टाइम के परिणाम से उसको आगे का कभी कुछ होता है तो उसको फिर प्रकाश का अनुभव होना, बिंदु का प्रकाश का अनुभव होना शुरू हो जाता है। नाद है, नाद के संग नूर है, नाद है फिर नूर है और उसके बाद में वो जो सर्वव्यापी सत्ता है निराकार है। नाद है, नूर है और निराकार है।
अब अनुभव से लोगों का कहना ये था कि स्वामी जी हमको कोई नाव कभी दिखाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा, मगर हमको प्रकाश दिखना शुरू हो गया। तो ये जो है इस बात की निशानी है कि वो अपना उस तरह के विकास की स्थिति को पीछे छोड़ के आया हो, उसको उस तरह का अनुभव हो सकता है। अच्छा, अब इसी तरह से किसी को शुरू से ही निराकार की भी अनुभव की स्थिति दिखाई पड़ती, वो जो होता है। अब कोई हमारे अनुभव में ये बात आती है कि साधना के इस क्रम से या इस विशाल जो परिप्रेक्ष्य है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में एक बात का बहुत सी बार ज़्यादा ये दिक्कत महसूस होती है कि वे एक पैटर्न लोगों के सामने रखते हैं और वे उस पैटर्न के हिसाब से कहते हैं कि तुम इसका जैसे रटन करो या इस तरह का ऐसा वो करो, ये चिंतन करो तो बस ये सब हो जाएगा। ये जिस आदमी जिसने वो पैटर्न खड़ा किया है या दूसरों के लिए देने की कोशिश की है उसके लिए वो हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह की स्थिति लेके आया हो और उसको उसके बाद में वो दिखाई पड़ गया हो। किंतु उसके जो अंतेवासी हैं, दूसरे शिष्य हैं, दूसरे सेवक हैं, उसको मानने वाले हैं, दूसरे और लोग हैं, वो सारे जीवन उसकी उस बात को रचन करते रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा, मगर उनके जीवन में ऐसा कहीं कुछ भी जो है कोई विकास का मामला दिखाई नहीं। उसका कारण वही है कि उनकी अपनी वो कक्षा जब तक नहीं होगी तब तक वो ज़्यादा लेखे नहीं लग पाए। कोई इस बात को कहे भले, एक उदाहरण दे करके पूछा गया था मुझे अभी कि जो ये दादा भगवान को मानने वाले लोग हैं उनका एक निश्चित जो है वो है कि बस ये रोज़ाना वाचन करो, रोज़ाना रचन करो, रोज़ाना वही बोलते रहो। और उसको जो है जो अम्बालाल पटेल दादा भगवान था तो वो इस बात का इशारा करता था कि ये जो रास्ता है ये सही है और ये उसी तरह का है जैसे कि कोई आदमी किसी यात्रा पे निकला तो एक बैलगाड़ी में बैठ के निकला, एक कोई जो है अपनी साइकिल लेके निकला, कोई एक जो है कार लेके निकला, कोई एक जो है अपना जेट की जो है क्या नाम उस तरह की व्यवस्था, कोई रॉकेट लेके निकला। तो ये रॉकेट की जो है योजना है और ये रॉकेट की तरह तुमको सीधा उससे अनंत के जो है क्षेत्र में पहुंचा दे। तो ऐसा जो है होता है क्या? नहीं होता है। कोई उस कक्षा वाला हो, उस तरह की स्थिति हो तो उसको इस तरह का कुछ अनुभव होता है। अन्यथा जो क्रम का मामला है वो ही है। और इस बात की साबिती जो पतंजलि योग के जो आचार्य हुए हैं उनका जो योग दर्शन है उसके द्वारा भी इसका खुलासा मिल जाता है। पतंजलि के जो योग के सूत्र हैं उन सूत्रों को उन्होंने 4 हिस्सों में विभाजित किया है। साधनपाद नहीं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। अच्छा, अब ये जो साधन है, जो साधना की जाती है, वो साधना का जो क्रम है पतंजलि ने जो इशारा किया है वो साधन पाद में उसमें खुलासा किया है। मगर चर्चा सबसे पहले पतंजलि ने समाधि पाद की है और समाधि जो है वो तो अंत की स्थिति। समाधि की चर्चा सबसे पहले करने का कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल सीधी सी बात है, उसने सबसे पहले समाधि की चर्चा की है, इसलिए की है कि जो जीव इन सूत्रों को खोज करेगा, खां खोला करेगा, वो सामान्य तो नहीं होगा, वो खुद का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसका पाया तैयार होगा तब वो इनको ढूंढेगा। तो अगर वो जीव
जो इन सूत्रों को ढूंढता है वो ऐसी स्थिति वाला है कि जो पतंजलि ने समाधि की चर्चा की है उसके जो सिम्टम उसको अपने जीवन में मालूम पड़ते हैं, तो उसको फिर ज़्यादा साधन के बारे में और विभूति के बारे में और किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। मगर किसको? उसको जो कि अपने जन्म जन्मांतर के विकास से उस समाधि की स्थिति के किसी न किसी आयाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये इस बात की साबिती है कि जो है उसने जो समाधि की चर्चा की है वो इसलिए की है कि जो सवितर्क, सविचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत जो संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं उनमें से किसी भी एक प्रकार की समाधि का अनुभव करता है तो उसको जो है अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जो संप्रज्ञात समाधि की अंत की जो है अनुभूति करता हो, अस्मिता का अनुभव होता हो, तो उसको जो है अब विवेक ख्याति के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो इस बात की शिकायत कोई जो वो नहीं है कि ये साधन क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो समाधि की चर्चा करने के बाद में पतंजलि ने बाद में साधन की चर्चा की। जो पतंजलि का अष्टांग योग है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो जो समाधि है वो अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति का पहले चर्चा कर दी और उसके बाद में साधन के रूप में, साधन में भी बहिरंग साधन, अंतरंग साधन दो हिस्सा करके, जो अंतरंग साधन है धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि वो साधन में नहीं है, वो परिणाम है, वो विभूति है। धारणा के द्वारा, ध्यान और समाधि के द्वारा जीवन में उस तरह के चेतक, चमत्कार, रिद्धि, सिद्धि जो विभूतियों के द्वारा उसने इशारा किया है वो अनुभव होता है। और पतंजलि ने इस बात का खुलासा किया है कि जो सत्य की खोज करने का प्रयत्न कर रहा है उसके लिए ये विभूतियाँ अथवा इस तरह की जो स्थितियाँ हैं वो उपयोगी नहीं है। जो सत्य का साधक है, जो खोज कर रहा है, उस खोज करने वाले के लिए ये जो भी विभूतियाँ, ये जो चेतक चमत्कार है, जो रिद्धि सिद्धि, हालांकि जन सामान्य में इन्हीं की बात है, इन्हीं की कीमत, इसी में उलझा रहेगा। जो अच्छे से अच्छे साधक हैं वो भी उलझे रहेगा। तो मूल कहने का मतलब ये है कि जो सत्य की सोच है उसमें क्लियर है, उसके लिए ये विभूतियाँ जो धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा अनुभव होती हैं, वो विभूतियाँ उसको कोई उपयोगी नहीं, उल्टा व्यवधान का कारण बनते। तो ये जो प्रश्न आया था उसके खुलासे के लिए बीच में चर्चा करनी पड़ी और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बीच बीच में इस तरह के खुलासे होना शायद ज़रूरी है। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रकाश दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है अभी ठीक, किंतु वे वहाँ भी अगर अटक जाए तो वही चेतक, चमत्कार, रिद्धि सिद्धि और ये प्रलोभन, रिद्धि सिद्धियों के, चेतक चमत्कार के जो प्रलोभन है वो इतने बड़े हैं कि इस स्थूल जगत के प्रलोभनों से ऊपर उठने के बाद में भी जो फंसना नहीं चाहता है उसको इन रिद्धि सिद्धि, चेतक चमत्कार में उलझाने का मामला मौजूद है। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि ये जो अंतर यात्रा है, ये जो आध्यात्म का जगत है, आध्यात्म की यात्रा है, ये अनंत की यात्रा इतनी लंबी यात्रा है कि ये जीव जो है इसको चाहे तो यहाँ इसी जन्म में पूरा करके इसको पूरा कर सकता है
और पूरा करने में कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसको केवल अपने उस एकले होने का, उस एक का, ये जो एक है उस एक का जरा सा इसको हिसाब किताब बैठ जाए तो इसका रास्ता यही यही पूरा और उसको हो जाता है। इस चर्चा को हम लोग और आगे बाद में बढ़ा सकते हैं।